हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं चंदू सिंह स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल फिक्स इशू में। तो आज का वीडियो है कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ एडवांटेज एंड डिसवांटेज। इसे हम 4 पॉइंट में डिनोट किए हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तीसरा एडवांटेज एंड डिसवांटेज, चौथा कंक्लूजन। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 में बनाया गया था। कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े थे क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था। इस कारण कंप्यूटर का फाइल यानी साइज बहुत बड़ा हुआ करता था। आपने जरूर सुना होगा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को एक कमरे में रखा जाता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कंप्यूटर होता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कांच के वस्तु का यूज किया जाता था क्योंकि यह कंप्यूटर था, इसलिए इस कंप्यूटर में हजारों व्यक्तियों का इस्तेमाल होता था, जिस कारण इसका साइज बहुत बड़ा था। चूँकि यह कंप्यूटर का पहला इन्वेंशन था, इस कारण इस कंप्यूटर में बहुत सारी कमियां थी। साथ ही साथ कंप्यूटर का उपयोग करना खतरे से खाली नहीं था। यह एक विश्वास ही नहीं था कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कांच के वस्तु का यूज किया जाता था क्योंकि यह कंप्यूटर था, इसलिए इस कंप्यूटर में हजारों व्यक्तियों का इस्तेमाल होता था, जिस कारण इसका साइज बहुत बड़ा था। चूँकि यह कंप्यूटर का पहला इन्वेंशन था, इस कारण इस कंप्यूटर में बहुत सारी कमियां थी। साथ ही साथ कंप्यूटर का उपयोग करना खतरे से खाली नहीं था। यह एक विश्वास ही नहीं था कि और जल्द गर्म हो जाता था। यदि पहले पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो सिर्फ उस टाइम के कंप्यूटर का उपयोग गणना करने के लिए, डाटा स्टोर करने और वैज्ञानिक कार्यों के लिए किए जाते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था क्योंकि यह एडवांस लेवल का कंप्यूटर थे, इसलिए इन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना भी मुश्किल था। इसके साथ बिजली की खपत भी ज़्यादा करते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण IBM 701, EDSAC, IBM 650, ENIAC, EDVAC, UNIVAC। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर का डायग्राम कुछ इस प्रकार दिखाई देता था। इसे आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का लाभ देखते हैं। इस कंप्यूटर का उपयोग केवल गणना करने के लिए किया जाता था। इस कंप्यूटर में मिली सेकेंड में भी गणना की जा सकती थी क्योंकि उस टाइम कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ करता था, इसलिए वैक्यूम ट्यूब आसानी से मिल जाते थे। उस टाइम वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा महंगा नहीं था, इस कारण वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी ज़्यादा विकसित थी। उस टाइम के कंप्यूटर में वैज्ञानिक कार्य कर सकते थे, लेकिन सिर्फ अपना अनुमान लगाने के लिए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डाटा स्टोर करने की क्षमता थी। डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से हानियां देख सकते हैं। इस कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था, इस कारण इसका रख रखाव बड़ा मुश्किल था। इन कंप्यूटर का ज़्यादा उपयोग करने से यह काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते थे। 1940 के समय कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर का उपयोग किया जाता था। यह आकार में बड़े थे, इसलिए बिजली की खपत ज़्यादा होती थी। इसमें केवल मशीन भाषा का ही उपयोग होता था। इसमें प्रोग्रामिंग कर पाना बहुत ही मुश्किल था। चलिए अब देखते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कुछ चीज़ों को सुधार किया गया, साथ ही साथ कुछ टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके इसे और ज़्यादा विकसित किया गया। तब जाकर 1956 में दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर बना, जिसके बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत है। दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर उपकरण का उपयोग किया जाने लगा क्योंकि यह वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफ़ी छोटा था। ट्रांजिस्टर के उपयोग के चलते कंप्यूटर का साइज पहली पीढ़ी के मुकाबले छोटा हो गया, जिस कारण इसे रखना प्रथम पीढ़ी के मुकाबले सरल हो गया।
दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत 1956 से हुई, साथ ही यह 1963 तक चली। हालांकि वैक्यूम ट्यूब की काफ़ी ज़्यादा सस्ते थे, लेकिन वैक्यूम ट्यूब से भी ज़्यादा सस्ता ट्रांजिस्टर था। ट्रांजिस्टर था कि साइज में भी छोटा और काफ़ी तेज काम करता था। इस पीढ़ी में मशीनी भाषा के अलावा असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल संभव हो पाया। एग्जाम्पल फॉर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टमों का उपयोग संभव हुआ। हम आपको दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण दे रहे हैं, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उस टाइम किन किन कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता था। होनीवेल 400 C3600, IBM 7094, UNISC 1108, CDC 1604। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था, आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के क्या लाभ थे, चलिए देखते हैं। पहली पीढ़ी के बाद जब दूसरी पीढ़ी का आविष्कार हुआ, उस टाइम कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा, जिस कारण इसका साइज काफ़ी कम हो गया। आइए जानते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के फायदे, जो कि निम्न हैं। पहली पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते वक्त ज़्यादा गर्म नहीं होते थे प्रथम पीढ़ी के मुकाबले, क्योंकि इनका आकार छोटा था, इसलिए बिजली की खपत भी कम करते थे। दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर की क्षमता भी अधिक थी और वह काफ़ी ज़्यादा स्पीड में काम करते थे। यह कंप्यूटर माइक्रोसेकंड में कैलकुलेशन करते थे। क्योंकि यह कंप्यूटर साइज में कम थे, इसलिए इनको मैनेजमेंट रखरखाव ऑपरेटिंग बहुत ही आसान हो गया था। यह कंप्यूटर विश्वास नहीं हो गए थे कि हम इन पे विश्वास कर सकें, साथ ही इनकी एक्यूरेसी भी अधिक थी। डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। पहले पीढ़ी के मुकाबले दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कम गर्म हुआ करते थे, लेकिन गर्म होते थे, जिस कारण हमें एसी का उपयोग करना पड़ा था। हालांकि ट्रांजिस्टर का उपयोग करने पर कंप्यूटर की साइज में कमी आई, लेकिन फिर भी इसकी रखरखाव में दिक्कत देखने को आती थी। जिस प्रकार पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट के लिए 5 गार्ड का यूज किया जाता था, ठीक उसी प्रकार दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में भी इसमें परिवर्तन किया गया। 5 गार्ड का यूज निरंतर जारी रहा था। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है। दूसरे पीढ़ी के बाद समय बदलता गया, निरंतर नए नए बदलाव आविष्कार कंप्यूटरों में किए गए। ठीक 1964 के समय तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर देखने को मिला, जो कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कुछ एडवांस था, जिसके बारे में हम यहाँ नीचे बात करेंगे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम ट्रांजिस्टर का यूज करते थे, लेकिन अब ट्रांजिस्टर की जगह आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा, जिस कारण इसका नाम थर्ड जनरेशन पड़ा। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई थी, जो कि 7 वर्ष तक बरकरार रहे। 1971 के बाद पीढ़ी में परिवर्तन देखने को मिला। जब तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आया, तब क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका था और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में एडवांस और मॉडर्न चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का यूज किया जाने लगा और आईसी एक चिप की तरह होता है। इस कारण कंप्यूटर का साइज भी घट गया। आईसी एक तरह की चिप होती है और जो कि सिलिकॉन धातु से बनी होती है, इसलिए कई लोग इसे सिलिकॉन चिप भी कहते हैं। यह एक एडवांस लेवल का कंप्यूटर था, इसलिए ज़्यादा विश्वास नहीं था। तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर के मुकाबले तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कार्य करने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता भी अधिक थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग का उपयोग भी किया जाता था। इस प्रकार के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कोबल, पास्कल आदि का उपयोग करना संभव हो गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण कुछ इस तरह है। होनीवेल 6000, DEC सीरीज, ICL 29000, IBM 370, PDP-11, UNISC 1180। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आप
डायग्राम के माध्यम से देख कर समझ सकते हैं। एडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या फायदा क्या था? सबसे प्रमुख फायदा तो यह था कि इस कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया था, क्योंकि अब ट्रांजिस्टर की जगह आईसी प्लेट का प्रयोग किया जाने लगा। दूसरा पॉइंट, कंप्यूटर गर्म नहीं होते थे, प्रोग्राम करना बहुत ही आसान था, कंप्यूटर को मेंटेन रखना काफ़ी ज़्यादा आसान था, कंप्यूटर की स्पीड में बढ़ोतरी हुई, स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसकी नुकसान क्या है देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। सिलिकॉन प्लेट महंगा होने की वजह से कंप्यूटर का रेट महंगा हो गया। आईसी का रिपेयरिंग करना असंभव था। आईसी चिप के साथ काम करने के लिए विशेष कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं फोर्थ जनरेशन की ओर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत 1970 में हुई, जो कि 1985 तक चली। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी प्लेट की जगह माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा, जिसे LSI सर्किट के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर की स्पीड में बढ़ोतरी हुई, साइज में कमी आई, फीचर बहुत सारे देखने को मिले। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++ आदि का उपयोग करना आसान हो गया। एग्जाम्पल, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मिक्रल, दूसरा IBM 5100, अल्टायर 880। एडवांटेज ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के मुकाबले चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी अच्छी थी, साइज में छोटे, एसी की जगह कूलिंग फैन का यूज किया जाने लगा। यह हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का नुकसान क्या था। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा, जिसे बनाना मुश्किल है। माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। चलिए अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन की ओर। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग वर्तमान में किया जाता है। यह सभी पीढ़ियों से बेहतर और एडवांस है। यह कंप्यूटर बिल्कुल इंसानों की तरह कार्य और व्यवहार करता है, क्योंकि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाने लगा है। वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग भारत देश में हो रहा है, जिसमें हाई लेवल भाषा जैसे C++, जावा, नेट आदि का यूज होता है। गेमिंग की दुनिया में भी इस कंप्यूटर का भारत में यूज हो रहा है। इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज का ही यूज होता है। गेमिंग की दुनिया में भी इस कंप्यूटर का प्रयोग मनोरंजन रोबोट बनाने के लिए किया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि छठी पीढ़ी के कंप्यूटर भी देखने को मिल सकता है। एडवांटेज ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। हम जानते हैं कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का फायदा क्या है। फोर्थ जनरेशन के मुकाबले पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और अच्छी भी। रिपेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान है और अच्छी भी है। साइज में भी छोटा है, वजन में भी हल्का है और मैनेजमेंट भी बहुत आसान है। डिसएडवांटेज ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की हानियाँ। इस कंप्यूटर में AI का यूज किया जाता है, लेकिन इसे